आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजाइन फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन। इसका मीनिंग क्या है, सीएनसी मशीन का जो डिजाइन फीचर है उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसके बारे में कंप्लीटली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पुराने समय में जो कन्वेंशनल मशीन जो टूल है वो इतने सूटेबल नहीं है जितना सीएनसी मशीन सूटेबल होती है, क्योंकि जो बेसिक डिजाइन है कन्वेंशनल मशीन्स का वो एज कंपैरिजन टू सीएनसी मशीन्स के उतना बेटर नहीं होता कि एक साथ काफी सारे वर्क कर सके या नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑपरेशन बहुत इजीली कर सके। इसीलिए बहुत ज्यादा जो डिजाइन चेंजेस है उनकी जरूरत थी कन्वेंशनल मशीन्स में। तो उसके ऊपर एक एडवांसमेंट हुई जो कि एनसी कंट्रोल सिस्टम आया। फिर एनसी कंट्रोल सिस्टम, डीएनसी, सीएनसी, तो ये सभी एडवांसमेंट है। तो वही डिजाइन जो फीचर है वो सीएनसी के हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीएनसी जो मशीन है वो इसलिए पर्पज से बनाई गई थी 365 डेज 24 आवर्स कंटिन्यूअसली मशीन रन होती रहे। बहुत सी ऐसी चीजें एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है सीएनसी की वो जोड़ी गई, जैसे ऑटोमेटिक ड्राइव सिस्टम, हाई रिजिडिटी फीड ड्राइव्स, बॉल स्क्रू, ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स, चिप कन्वेयर्स, टूल मैगजीन्स। इस प्रकार बहुत ज्यादा एडवांस एक मशीन बनाई गई जिसका नाम दिया गया सीएनसी, मींस कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। सीएनसी मशीन टूल है, इसमें आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं डिजाइन फीचर्स, उसके की कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है मशीन स्ट्रक्चर। अब अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो बेसिकली किसी मशीन में उसका जो स्ट्रक्चर है वो इन फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे। मींस जैसा ये स्क्रीन पे आपके सामने है, हाई प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, ये किसी भी मशीन के स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर कन्वेंशनल की बात करें तो इतनी सारी थिंग्स हम नहीं ले सकते। ये सभी चीजें सीएनसी मशीन से बहुत इजी होते हैं। तो एक ऐसी मशीन का स्ट्रक्चर जो इन सभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को डिजाइन के अकॉर्डिंग मीट करे, उसमें सबसे पहला पॉइंट है हाई प्रिसीजन। एक्यूरेसी का जो लेवल है वो लगभग 100%, और ये केवल संभव है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में, जहां पे हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल के रूप में, न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में इनपुट प्रोग्राम करते हैं और फिर उससे आउटपुट प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार एक्यूरेसी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई। इसके अलावा रिलायबिलिटी, ये जो मशीन है सीएनसी एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीन्स के बहुत ज्यादा रिलायबल रहती है। रिपीटेबिलिटी, बार बार रिपीट में कोई प्रोडक्शन करना है या मशीन से हमें कंटिन्यूअसली सेम आउटपुट लेनी है तो उस केस में बेसिकली रिपीटेबिलिटी। मशीन की एफिशिएंसी, कन्वेंशनल मशीन से बहुत ज्यादा एफिशिएंट है ये मशीन। एफिशिएंट से मीनिंग इसकी एफिशिएंसी बेटर है, इसकी जो इनपुट के रूप में हम जो देते हैं और आउटपुट हमें मिलती है तो बहुत बेस्ट इसकी एफिशिएंसी है। परफॉर्मेंस का लेवल बहुत ज्यादा बेटर है। तो मेनली क्या है इसमें कि जो रिक्वायरमेंट्स हाई प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी, हाई एफिशिएंसी, तो ये सभी क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो करेक्टली डिजाइन किया गया सीएनसी मशीन में, और सीएनसी मशीन में नॉर्मल वेट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसको कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नेक्स्ट अगर मैं दूसरे की बात करूं, कंट्रोल एलिमेंट्स। अब कंट्रोल एलिमेंट्स जो हैं वो मशीन के किस प्रकार के होते हैं। यदि हम एक कन्वेंशनल मशीन की बात करें तो हमारे पास इस प्रकार के कंट्रोल एलिमेंट हो, दे आर कन्वीनियंट फॉर ऑपरेटर, दे आर इजी टू हैंडल, इजी टू ऑपरेट। ये सभी हमें मिलते हैं सीएनसी मशीन में, बिकॉज सीएनसी मशीन के अंदर ये सभी ऑपरेटर के लिए कन्वीनियंट रहते हैं। जो कंट्रोल के एलिमेंट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं मशीन को, बहुत इजीली उसको हैंडल किया जा सकता है, बहुत इजीली उसको ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि एक सेमी स्किल्ड ऑपरेटर भी ये सभी फंक्शंस कर सकता है, कंट्रोल एलिमेंट्स को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। जबकि इसका रिवर्स, यदि यही कन्वेंशनल मशीन होती तो कन्वेंशनल मशीन में इन सभी चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती, मींस एक स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ती, और स्किल्ड पर्सन भी ये सभी चीजें प्रॉपरली वे में नहीं करने पाता। कंट्रोल जो है एलिमेंट्स प्रॉपरली ना मिलने के कारण प्रॉपर मशीन पे वो कंट्रोल नहीं कर सकता।
लेकिन सीएनसी मशीन के एडवांसमेंट के साथ ये सभी चीजें बहुत इजीली हो सकती है। तो कंट्रोल एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा नीड है, कंट्रोल एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है सीएनसी मशीन में, और ये बहुत इजीली सीएनसी मशीन के लिए वर्क करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनके डिजाइन फीचर्स की, मोशन ट्रांसमिशन एलिमेंट्स। अब मोशन ट्रांसमिशन एलिमेंट्स की बेसिक क्या नीड है? ओल्ड जो मशीन है या कन्वेंशनल मशीन, उनमें लीड स्क्रू का यूज किया जाता था मोशन ट्रांसमिशन के लिए, और लीड जो स्क्रू है उसमें एक्मी थ्रेड्स होती है बॉडी के ऊपर, और एक्मी थ्रेड जो है वो इतनी सुटेबल नहीं होती कि वो सीएनसी मशीन में हम यूज कर सके। उसका बेसिक रीजन क्या है? बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है लीड स्क्रू और नट के बीच में, इसलिए इसमें जो पावर की ट्रांसमिशन होती थी लीड स्क्रू के अंदर वो बहुत ज्यादा पुअर होती थी। तो पावर ट्रांसमिशन को बढ़ाने के लिए या इस प्रकार की प्रॉब्लम से बचने के लिए रिकैलकुलेटिंग बॉल स्क्रू नट अरेंजमेंट के साथ किया गया, जो कि सीएनसी मशीन में हुआ। इस अप्रोच से क्या हुआ? इट विल रिप्लेस द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बाय रोलिंग फ्रिक्शन। मींस ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाला था वो किससे चेंज हुआ? रोलिंग फ्रिक्शन से। इससे जो कनेक्शन हुआ, जो कनेक्टिंग हुई स्क्रू और नट के बीच में, वो हुई एक एंडलेस स्ट्रीम रिकैलकुलेटिंग स्टील बॉल्स से। इससे पावर का ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा इजी हो गया, और बॉल्स जो है वो रोटेट करती हैं स्क्रू और नट के बीच में, और कुछ पॉइंट्स पे जो बॉल है वो रिटर्न आती है स्टार्ट ऑफ द थ्रेड इन द नट पे। तो इससे बेनिफिट सबसे बड़ा क्या मिलने वाला है? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो मोशन ट्रांसमिशन एलिमेंट है वो पावर को बहुत प्रॉपरली आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करने पाते हैं। इसके अलावा जब पुराने कन्वेंशनल मशीन्स में थी उसमें मेजर प्रॉब्लम यही थी, पावर का पुअर ट्रांसमिशन होता था। तो यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन के बेसिक कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे या मीट करती है सीएनसी मशीन में? प्रॉपर पावर ट्रांसमिशन। सीएनसी मशीन के केस में जो ये न्यू एलिमेंट्स है या न्यू ट्रांसमिशन के जो पार्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी सहायता से इसमें पावर का प्रॉपर ट्रांसमिशन होता है। दूसरा, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। सीएनसी मशीन की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि हाई एफिशिएंसी के मोशन ट्रांसमिशन एलिमेंट हो। तो जो एलिमेंट्स इसमें यूज किए जाते हैं वो बेसिकली हाई एफिशिएंसी वाले होते हैं, मींस उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। तीसरा है हाई एक्यूरेसी। इसमें जो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए, मोशन को ट्रांसमिशन करने के लिए, वो उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बेटर रहती है। तो यही सबसे बड़े बेनिफिशियल थिंग्स है सीएनसी मशीन, मींस कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। स्वार्प रिमूवल, किसी भी मशीन से जैसे ही पार्ट कंपोनेंट बना उसके बाद चिप्स को रिमूव करना सबसे बड़ी परेशानी होती है। कन्वेंशनल मशीन्स में कोई भी मशीन ले लीजिए, वहां पे जो भी पार्ट हमने प्रोड्यूस किया, बनाया, उससे जो चिप्स निकली, उन चिप्स को रिमूव करना बहुत टिपिकल वर्क होता है। यहां पे सीएनसी मशीन में एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है स्वार्प को रिमूव करने के लिए। अब बेसिकली किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स को वो मीट करे? बहुत ही क्विकली वहां से चिप्स को रिमूव करे, स्वार्प को रिमूव करे, एफिशिएंट हो और इंप्रूव क्वालिटी वाला हो। ये सभी कन्वेंशनल मशीन में स्वार्प रिमूवल टूल की जरूरत पड़ती है। यहां पे सीएनसी मशीन में इसी प्रकार का इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से बहुत आसानी से और क्विकली स्वार्प को रिमूव किया जाता है, चिप्स को हटाया जाता है। बहुत एफिशिएंट तरीके से वो वर्क करता है और उसकी क्वालिटी कन्वेंशनल मशीन से बहुत ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि सीएनसी जो मशीन है इसमें प्रोडक्शन बहुत क्विक टाइम में होता है, बहुत रैपिडली होता है। तो इसलिए मशीन का जो स्वार्प रिमूवल टूल है वो भी बहुत एफिशिएंट होना चाहिए और क्विकली वर्क करने वाला होना चाहिए। यदि ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम से सबसे मेजर दिक्कत यही रहेगी कि वहां पे जो प्रोडक्ट हमारा बनना है, फिनिश्ड पार्ट बनना है, उसको वो अफेक्ट करेगा, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। तो स्वार्प रिमूवल के लिए एक टूल यूज किया जाता है जो स्लैंटेड बीच में से हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता है, नीचे की तरफ स्लैंटेड वर्टिकल सरफेस रहता है, जिसकी सहायता से आसानी से वहां चिप्स को रिमूव किया जाता है। एक ऐसे आते हैं जो डिस्पोजेबल टाइप रहते हैं, जो मशीन टूल से बहुत इजीली कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू वहां पे बिन्स लगाए जाते हैं, जिनको लीनियर कन्वेयर बोलते हैं।
तो आसानी से उनकी सहायता से स्वार्फ को रिमूव किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सीएनसी मशीन का, स्वार्फ को रिमूव करने में। नेक्स्ट है स्लाइड वेज। स्लाइड वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी मशीन के लिए। कन्वेंशनल मशीन में लेथ ले लीजिए, मिलिंग मशीन ले लीजिए, क्योंकि उनका बेसिक काम क्या होना चाहिए। जो भी कोई स्लाइड वेज हम यूज करें, जैसे लेथ मशीन है, कैरियज का यूज होता है, मिलिंग मशीन है, नी का यूज करते हैं, सैडल का यूज करते हैं, टेबल का यूज करते हैं, वो सब स्लाइड होती है। तो स्लाइड वेज ऐसा होना चाहिए जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करे, वियर एंड टियर को रिड्यूस करे और ड्राइव को स्मूथनेस प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे जो कन्वेंशनल मशीन होती थी, उन कन्वेंशनल मशीन में ये मेजर प्रॉब्लम थी कि उनके स्लाइड वेज उतने प्रॉपरली वर्क नहीं करने पाते थे जितने सीएनसी मशीन्स करती हैं। अब सीएनसी मशीन्स जो है, एक अच्छे स्लाइड वेज की और भी बहुत सी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हाई एक्यूरेसी, लो फ्रिक्शन, गुड सरफेस फिनिश, हाई रिजिडिटी, गुड डैम्पिंग प्रॉपर्टीज, ये सभी एक अच्छे स्लाइड वेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब सीएनसी जो मशीन है, तो सीएनसी मशीन में दो टाइप के स्लाइड वेज यूज होते हैं। एक स्लाइड वेज होते हैं प्लेन टाइप। प्लेन टाइप में बहुत मिलते जुलते होते हैं जो कन्वेंशनल टाइप के मशीन में लगे रहते थे। दूसरे होते हैं एंटी फ्रिक्शन स्लाइड वेज, जैसा इनका नेम है एंटी फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होने ना दे, फ्रिक्शन का उल्टा, मींस प्रॉपरली वर्क करने वाला, वियर एंड टियर जिसमें ना हो, स्मूथ फंक्शनिंग हो। तो एक प्लेन टाइप, दूसरे एंटी फ्रिक्शन टाइप। एंटी फ्रिक्शन में एक बॉल टाइप होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बॉल बियरिंग, तो कुछ उसी प्रकार से उसके प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करते हैं। दूसरे होते हैं रोलर टाइप, जिसमें बॉल्स को रिमूव किया जाता है और जो बॉल है उनकी जगह यूज किए जाते हैं रोलर टाइप के। तो रोलर टाइप से आसानी से वर्क हो सकता है। और भी इसमें एडवांसमेंट हुई स्लाइड वेज में, जो आए प्रेशराइज्ड स्लाइड वेज। प्रेशराइज्ड स्लाइड वेज और भी बेटर रहे, जिसमें प्रेशर की सहायता से जो हम स्लाइड वेज यूज करते हैं वहां पे कूलेंट का यूज किया जाता है, या ऑयल उसमें प्रेशराइज के रूप में डाला जाता है प्रेशर की सहायता से। एक कोटिंग टाइप स्लाइड वेज भी आए, जैसे हम ग्रीसिंग वगैरह करते हैं, इसी प्रकार एक दो स्लाइड के बीच में कोटिंग डाली जाती है। उन कोटिंग्स का बेनिफिट क्या होगा, वियर एंड टियर को बिल्कुल ही रिड्यूस कर देते हैं। तो ये स्लाइड वेज है। लास्ट इसमें है सेफ्टी एंड गार्डिंग। सेफ्टी, किसी भी मशीन के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस की कन्वेंशनल मशीन में बात करें तो ना किसी चीज का इंडिकेशन होता था, ना कुछ और। हाईली स्किल्ड ऑपरेटर है तो बहुत बेटर है, तो उसका डिजाइन फीचर अच्छा माना जाएगा। हाईली स्किल्ड वर्कर नहीं है तो मशीन का डिजाइन फीचर भी लो माना जाता था, क्योंकि कोई ना कोई हादसा होता था। लेकिन सीएनसी मशीन का डिजाइन फीचर ही ऐसा है जिसमें बहुत सारी सेफ्टी दी गई है, बहुत सारी गार्डिंग्स दी गई है। वहां पे गाइड वेज जो है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए चीजें लगाई हैं, मींस प्रोटेक्शन ऑफ मशीन गाइड वेज। इफेक्टिव गार्ड्स बहुत ज्यादा है। इफेक्टिव गार्ड्स ऐसे लगाए हुए हैं सेंसर्स के रूप में। वहां पे मशीन में कोई ऑयलिंग कम हुई तो भी वहां पे एक सेंसर सेंस करेगा और इंडिकेशन देगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी वो इंडिकेशन देगा। जैसे क्लैंपिंग के सेंसर लगाए जाते हैं, वर्क टेबल को कंट्रोल करने के लिए सेंसर लगाए जाते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस के सेफगार्ड्स लगाए जाते हैं, वर्कर की सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं, जैसे पेरीमीटर गार्ड्स लगते हैं, प्रेशर के मैट्स लगते हैं जो कि ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लाइट बैरियर्स लगते हैं, सेफ्टी क्लचेस, तो ये सभी लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक जो इसमें एम था इस लेक्चर का वो यही था कि सीएनसी मशीन जो है उसका डिजाइन फीचर, उसकी क्या विशेषताएं होती है। इन सभी रिक्वायरमेंट्स को, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इन सभी की जो जो ये चीजें हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इन सभी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को सीएनसी मशीन मीट करती है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीन्स के। थैंक यू दोस्तों।